हाँ भाई, कैसे हो? वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। आज है डे नंबर 20 ऑफ रिस्टोरिंग माई W124। लेकिन चाबी मेरे हाथ में मेहरान की क्यों है? बताता हूँ, सब्र करो। 20 दिन हो गए हैं गाड़ी को लगातार चलाना, लेके जाना, और जब से गाड़ी का इंजन डाला है उस वक्त से लेके अभी तक हमने इस गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज नहीं किया है। और मुझे बहुत दिनों से मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि एहसान मियाँ गाड़ी का इंजन ऑयल चेक कर लो, कहीं कम तो नहीं हो गया। क्योंकि समटाइम्स हम उसे ठंडा स्टार्ट कर देते हैं, कभी हम उसे ज़्यादा आरपीएम दे देते हैं। सो वी रियली नीड टू चेक द इंजन ऑयल एज वेल। बारिश हो रही है, अभी इस पे जाएंगे, इसको कोल्ड स्टार्ट देते हैं और वापसी आके इसका इंजन ऑयल जो है वो चेक करना है। बिकॉज इट्स डे नंबर 20 एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक इंजन ऑयल ऑफ एनी कार। मेहरान में हमने डाल दिया था नया, लेकिन मर्सिडीज़ का इंजन ऑयल चेंज किए हुए हो गया है टाइम। So it is the cold start time of a 1997 Suzuki Mehran. Here we go. बंद होगी। Very good scenes. थोड़ा सा वेट करेंगे, इंजन ऑयल जो है वो पूरा पहुंचे ऊपर लाइनों तक, हेड तक। उसके बाद हम इसको लेके निकलेंगे। आज हल्की हल्की बारिश है एंड फोरकास्ट है बारिश की। So let's just wait. हाँ जी, you good man? Let's keep it short and let's keep rolling. आज का POV थोड़ा सा चेंज है। आज का POV है 10 साल आगे का, यानी 87 से हम आ गए 97 में। लेकिन थोड़ी सी डाउनग्रेड है क्योंकि हम मर्सिडीज से आगे मेहरान में, बट थोड़ी सी अपग्रेड है बिकॉज दिस इज अ टोटल जेन्युइन वन। दैट वन इज बीइंग रिस्टोर्ड, ऑब्वियसली रिस्टोर्ड तो नहीं लेकिन रिवाइव्ड। जरा भी विच पानी आवे ते पता नहीं की हो जावे तू। ओ यार, ये इतना नमी है, इतना नमी है कि इस पे लगा हुआ कोई भी जो हमारा पॉलिश है वो हमारा हाथ को चिपक रहा है। चेक दिस आउट। बेसिकली अभी मर्सिडीज़ का इंजन हम लोगों ने नया इंस्टॉल किया था फ्यू मंथ्स बैक, तो उसका जो इंजन ऑयल था वो हमने चेंज नहीं किया था। लेकिन कपल ऑफ टाइम्स मुझे एक छोटी सी कंफ्यूजन उस इंजन के साथ ये हो रही है कि कभी उसका स्टिक पे इंजन ऑयल मुझे ज़्यादा पता लगता है और कभी थोड़ा। अब आप लोग कहेंगे आसान भाई आप उसे सीधी जगह पे खड़ा करके चेक नहीं करते, तो कल मैंने उसको थोड़ा चलाने के बाद कोई 15-20 मिनट आधे घंटे का गैप दे के जब मैंने ऑयल चेक किया तो उसका इंजन ऑयल मुझे ज़रूरत से ज़्यादा कम महसूस हुआ, which is not a really good thing, which is not a very good thing। तो मैंने कहा नहीं यार, ओके लेट्स गिव इट अ टाइम और इसको खड़ा करते हैं ओवरनाइट गैरेज में और फिर देखते हैं सुबह के टाइम पे इसका ऑयल क्या आता है। और अगर अब भी कम हुआ इसका मतलब है इट्स अ बिग अलार्मिंग सिचुएशन। इस चीज़ की टेंशन इसलिए नहीं लेनी है कि मुझे लगता है कि इंजन ऑयल हमने गुड इनफ चला लिया हुआ है, इन एनी केस वो काला भी हो चुका हुआ है। उसमें लुब्रिकेशन तो थी कल, लेकिन ये कि मुझे उसकी जो क्वांटिटी है उस पर शक है। सो इसीलिए अभी मर्सिडीज़ को हमने निकाला भी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जो शक पै जाए तो फिर टेंशन नहीं लेनी, फिर दूसरी गड्डी काट लेनी है। उसकी रीज़न ये है कि गड्डी को ख़राब तो नहीं करना। और ऑयल कम होने की रीजंस कैन बी मल्टीपल। देयर कैन बी एनी लीक इन द इंजन। नीचे ऑयल पैन में किसी जगह पे पहले हमें सारी चीज़ें रूल आउट करनी है। सबसे पहले ये नहीं सोच रहे हैं कि पिस्टन ख़राब है, कुछ भी ख़राब है, या ऑयल जो है वो खारी गाड़ी। हम चेक करेंगे, वरी नहीं करेगा। ऑयल कम होने की कोई रीज़न होती है ना, गड्डी को एक्सेसिव धुआं मार रही हो तो इतना ऑयल खाया जाता है। लाइक 6 लीटर्स ऑफ ऑयल मैन, 6 लीटर्स ऑफ ऑयल किधर गया? तो वो कहीं गया नहीं है। इधर वे इसका ऑयल फिल्टर का जो चेंबर होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। समटाइम्स ऑयल चेंबर से ही ऑयल नीचे नहीं उतरा होता, तो वो आपको लगता है कि उस्ताद ऑयल कट गया। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि कभी कम तो कभी ज़्यादा, मतलब कभी पूरा फील होता है स्टिक के ऊपर और कभी जो है वो थोड़ा फील होता है। तो ऑयल चेंबर में हो सकता है, हेड में हो सकता है, इसलिए उसे खड़ा कर दिया रात को। 30-day चैलेंज इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट मोर चैलेंजिंग टुडे, बट लेट्स कीप रोलिंग। मौसम इंतहाई स्मैक्सी है। 80, 60 + 20 is 80। AC ऑन कर लें बिकॉज आगे जो स्क्रीन पे होने वाली फॉग है अंदर जो हमारे क्रिएट हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अन्य होना लो चंगा है कि AC ऑन कर ली है, थोड़ी ठंड बर्दाश्त कर ली है। तो न्यू व्यूअर्स प्लीज़ डोंट बी सरप्राइज कि जिस 97 मॉडल के अंदर AC की कारें काम कर रहे हैं उस्ताद। चेक दिस आउट, सारी मिस्ट ख़त्म हो गई है अंदर जो बन गई थी।
तो खींच के रखो। थोड़ा सा आज हम लेट हैं स्कूल के लिए, इसलिए ध्यान में ज़रा इधर कर लूँ। ले जी हकान को स्कूल ड्रॉप कर दिया है। डोर इज़ नॉट क्लोज्ड प्रॉपरली और ये लॉक है। Really need to reclose this door. थोड़ा सा मैंने कहा आप लोगों को गाड़ी की एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर दूं। इस हल्की हल्की बारिश में बड़ा लंबा टाइम हुआ कि इसने ये बारिश देखी है। लास्ट टाइम इस गाड़ी ने ये बारिश देखी थी आई थिंक हुंजा में जब हमने बिल्कुल चाइना बॉर्डर की तरफ का सफ़र शुरू करना था। ऑन दैट डे इस तरह की बारिश थी, लेकिन टेम्परेचर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, बिल्कुल मजाक में भी ऐसा टेम्परेचर नहीं था। इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड। मुझे भी याद है उस दिन हमने एंटी फ्रीज कूलेंट डाला था कि मतलब उस दिन तो नहीं, उस ट्रिप में मिड ऑफ द ट्रिप नारायण में हमने एंटी फ्रीज डाला था क्योंकि शदीद ठंड थी। और स्कर्दू में तो भाई गाड़ी की छत पे अंदर बाहर बर्फ जम गई थी। भाई आपने अगर वो सीरीज नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी यार वो तो अभी भी मुझे सोच के ठंड लग रही है कि एक छोटी सी मेहरान उन पहाड़ों के अंदर रोड्स के ऊपर चलती जा रही है चाइना बॉर्डर तक अकेले जा रही है। ओए व्हाट अ मेमोरी मैन। हाँ, लेकिन अभी इंशाल्लाह हम लोग 1997 मेहरान को नहीं 1987 मर्सिडीज को उस कंडीशन में प्रिपेयर करेंगे कि वो हमारे साथ जाए और हमें लेकर जाए। अभी तो रोड्स के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन वी विल जस्ट वेट टिल देन। वी विल हैव शॉर्ट क्विक ट्रिप्स टू सम ब्यूटीफुल सिटीज ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे हम आप लोगों को लेके जा सकते हैं। ओल्ड कार्स गोइंग टू द ओल्ड मेमोरेबल हिस्टोरिक डेस्टिनेशंस। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ गुड सीरीज, इजंट इट? Once again, POV from 1997. किसी का 1997 में ये POV था, a brand new Mehran with this build quality. Oh yeah, उस POV में ये obviously Apple Watch और ये शामिल नहीं होंगे। ये तो भाई 97 का है, I can guarantee this. इस पे लिखा भी हुआ है, let me just see. इस पे लिखा हुआ है शाह ब्रदर्स ताज चेम्बर्स कोरंगी गार्डन नियर KMC ऑफिस कराची। कराची तो कौन ले है? खैर, इट्स अ वेरी ओल्ड वन। ये जो नाम है, जो टाइपोग्राफी है, आई कैन वेरीफाई इट्स एन ओल्ड वन। इट्स नॉट अ न्यू वन, इट्स एन ओल्ड टाइमर। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि हसान भाई व्हाई ओल्ड कार्स? देखो, एक जुमला कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। उसके पीछे दो रीजंस हैं। वन इज द कार्स इटसेल्फ। दिस कार इटसेल्फ इज नॉट एन ओल्ड वन। You can say it's a 1997 model, but you cannot compare this to a 2024 model because इसका जो 140 का कांटा है वो नाप के यूं करके हम लेके जाते हैं और एक गाड़ी जो है वो खंबे दे के जाती है आल्टो को, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, इसको ओल्ड नहीं कंसिडर करना है। इट्स अ वेरी नाइस कार। मतलब ऑब्वियसली इसकी मैन्युफैक्चरिंग ज़रूर ओल्ड है, बट इन कंडीशन वाइज ये बहुत सारी 2023-24 की गाड़ियों से बेहतर है। एसी ऑन कर लेते हैं जी, फिर फॉग होने लगी शीशे पे। सेकंड थिंग इज व्हाई अ मर्सिडीज? व्हेन यू हैव अ बजट ऑफ लाइक टू बाय अ कल्टस, पुरानी वाली 3 सिलेंडर, और उस टाइम पे आप कोई स्पेसिफिक गाड़ी भी ना ढूंढ रहे हो, लेकिन आपको एक ऐसे जानने वाले का फोन आए कि बाबूजी एक गड्डी है जी शायद तुहानू पसंद आ जाए, तुसी खरीदना चाहोगे? एंड आई वाज लाइक यस, केड़ी गड्डी है? कल्टस है, कोरे है? और नहीं थोड़ी बड़ी गड्डी है। आई वाज लाइक ओके शो मी। एज मैं ये बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि माई फादर यूज्ड टू हैव अ कैप्रिस क्लासिक 1982, बर्गंडी एक्सटीरियर, बर्गंडी इंटीरियर। फोटो लाओगी इंटरनेट से तो मैं यहाँ उठा के डाल दूंगा। फुप्पीज गैरेज पे भी थी, लेकिन वो बेच दी जब मैं उनके पास गया हूँ देखने के लिए। उससे कुछ दिन पहले उसे बेच चुके थे। अनफॉर्चुनेट बट इट्स ओके। सो जब बर्गंडी एक्सटीरियर और इंटीरियर के अंदर आपका बचपन गुजरा हो ना, उस कैप्रिस क्लासिक के अंदर,
तो आपका बरगंडी कलर से ना एक खास लेने देने होता है। आगे कैमरा आ रहा है, जरा वो तो हमेशा चलान करता है, जरा सीट बेल्ट लाना। जी हाँ जी, ये स्क्रीन 10 के बाहर वाला कैमरा जी 100% ऑफ द टाइम ये आपका काटेगा चलान। ओवर स्पीडिंग और सीट बेल्ट दोनों का आपको कटेगा। 60 से ऊपर है तो भी चलान कटेगा, सीट बेल्ट नहीं लगाई तो भी कटेगा। एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सो वी आर गोइंग अंडर 60 एंड वी आर विद द सीट बेल्ट एज वेल। तो बरगंडी एक्सटीरियर और इंटीरियर के साथ जब आपका टाइम गुजरा होता है और जब आप एक मर्सिडीज देखते हैं, फिर आप एक डीजल देखते हैं, आप कहते हैं कि ओके आई थिंक दिस कार इज मेंट फॉर मी, और बजट शुरू होता है उसका काफ़ी ऊपर से। सो वी स्टार्टेड द नेगोशिएशन विद 1.6 मिलियन। ठीक है जी, तो 16 लाख रुपए से हमारी जो है वो गुफ्तगू शुरू होके उसके राउंड अबाउट कहीं, जिसको कहते हैं ना हम काम को मुका देते हैं। ठीक है, आप फिर बोलेंगे जी आसान भी एग्जैक्ट नहीं बताया। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको फैमिली ताल्लुकात की बेस पे डिस्काउंट पे मिल जाती, वो डिस्काउंट उनमें तानू तो नहीं दसन लगा। ठीक है, नई चीज़ है, मैंने बेचनी भी है, कमेंट के बारे में बता रहा हूँ, मैंने बेचनी भी है। तो अगर कोई खरीदेगा और वो मेरा फैमिली रिलेशन होगा, ऑब्वियसली उसको मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ। बट जितना हार्ड एंड सोल हम उसमें पुट रहे हैं, व्हाई वुड आई टेल यू मैंने कितने की खरीदी है। इतना मैं बता देता हूँ कि 16 लाख से 19-20 का फर्क है, 18-20 कर ले, 17-20 ठीक है, मतलब वी गॉट अ गुड डिस्काउंट। तो लेकिन एक W124 जो 10x10 कंडीशन में थी, वो उस टाइम पे मुझे 25 लाख रुपए की मिल रही थी। सो आई मेड अ गैम्बल ऑन इट कि यार ठीक है, ओके, जितने की भी मिलती है, 16 की है, शुरू करते हैं जी, 14 पे आ गए जी, 15 पे आ गए जी, जहाँ पे भी आ गए, नहीं बताना नहीं मैंने, कमेंट लिखे 100, लेकिन दसना नहीं उस्ताद, क्योंकि जिस कीमत पे गाड़ी ये मुझे मिली है, मैंने आपको बताया वो फ्रेंडशिप वाली चीज़ें हैं और ये ताल्लुकात की चीज़ें हैं। मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं, तो एड्डी कितने बढ़ती है ना उस्ताद से। और इस गाड़ी के कुछ ऐसे काम होने वाले थे जिन पे हज़ारों का नहीं लाखों का एक्सपेंस है, जैसे कि हमारी सीट्स हैं, जैसे कि इस गाड़ी की और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, और उनके ऊपर हमारा खर्चा था। तो वो सारी चीज़ें, वो ख्वारियाँ जो हम काट रहे हैं थोड़े से टाइम से, तकरीबन 3 साल प्लस हो चुके हैं मुझे इस गाड़ी के साथ, वो ख्वारियों के जो डिस्काउंट्स हैं वो हमें मिले। ऑब्वियसली वो ख्वारियों के अगेंस्ट हमने डिस्काउंट ले लिया। हमने कहा कोई गल नहीं, खजल हो लाएंगे, पैसे नहीं देने। मेरा ये अंदाज़ा है कि कुछ भी हो जाए, इस गाड़ी को हमने 25 लाख से नीचे 10x10 कंडीशन में रेडी करना है। ओ भाईजान किथे, और कोई इंडिकेटर होता है। तो मेरा जो माइंड है वो ये कि कुछ भी हो जाए, हमने इस गाड़ी को 25 लाख से नीचे रेडी करना है। 2.2 मिलियन तक हमने इस गाड़ी को फुली रिपेयर करना है, जिसमें एक बहुत बड़ा कटा हमें इंजन का पड़ गया है। इट्स अ गुड एड ऑन ऑफ 400K इंजन, ये वो लटरम पटरम आना जाना, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिला के हमें को तकरीबन 4-1 लाख रुपया कॉस्ट की हैं विद द इंजन एंड एवरीथिंग। गड्डी वाला भाई जड़ा ओवरटेक कर ली है क्योंकि ऐसा होता है। तो उस 400K की वजह से हमारा बजट जो है ना वो काफ़ी नियर टू क्लोज 2 मिलियन पहुंच चुका है, और हमारे पास वापसी 2.2 मिलियन तक जाने का, 2.2 मिलियन तक का जो एक्सपेंस करने का वो एक है ब्रैकेट है, वो हमारे पास काफ़ी टाइट हो गया, काफ़ी ज़्यादा। तो उस काफ़ी टाइट ब्रैकेट को हमने अब बड़े इंटेलिजेंटली लेके चलना है, गाड़ी में कोई मिसहैप होने नहीं देना है, और गाड़ी की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि सीट्स हैं, तो भी जैसे मैंने कहा है कि ना किसी किस्म की इस वक्त फर्दर एक्सपेंस करने के हम उसमें नहीं है, हम सीट्स के ऊपर हैं। एंड छोटे मोटा जो कॉस्मेटिक सामान हमारा कुछ जर्मनी से आ रहा है, कुछ चीज़ें हम उनके ऊपर हैं। सो नाउ वी आर इनटू द टाइप ऑफ एक्सपेंसेस जो कि फ्यू ₹100 और फ्यू ₹1000 के बचे हैं। सो वो हमने करवाने हैं, और इस गाड़ी को 10x10 करके एकदम आंडा बड़ा आंडा करके फिर ट्रिप्स के लिए हमने इसको रेडी कर लेना। Here she is parked outside in a misty rain, but उसकी रीज़न ये है कि we need to check this ऐसे द ऑयल चेक करना है। मोमेंट ऑफ ट्रूथ, ऐसे मोमेंट्स हैं जिन्हां ते मेरा दिल भी अद्धा बंद हो रहा है। पहले तो यहाँ घुसने की जगह ही नहीं है, सो लेट्स पुश हर बैक अ लिटिल। हाँ जी, इतना बड़ा जिन जो है वो ऐसे ही पुश हो जाता है पीछे, अल्लाह का शुक्र है। आया भाई सोने कोका कोला पिला दे।
हाँ जी, हेलो जी, डोंट स्केयर मी, डोंट स्केयर द हेक आउट ऑफ मी। सबसे पहले तो इसका पानी चेक करना है, पानी इसमें पूरा है। क्यों मुझे खौफ आ रहा है? टाइम टू सी इट। A little less than average, but not that less. अब कपड़ा चाहिए, उसको फाइनली चेक करेंगे प्लीज। I cannot make you part of this. I can. Just wait. Yeah, you will be the part of the video like this or not, but you are part of the video like this. ठीक है जी, पहले तो हमने इसको क्लियर करना है स्टिक को, because we really want to see how much the oil is in the engine. बिकॉज गाड़ी का इंजन ऑयल कम होने की 2-3 रीज़न होती हैं। इधर यहाँ से ब्लो बाय हो रहा हो, या तो साइलेंसर में से धुआं आ रहा हो बहुत एक्सेसिव, जिस वजह से आपकी गाड़ी का जो इंजन ऑयल है वो खाती है। अदरवाइज इट हैज़ अ बिग ऑयल कैनिस्टर हेयर, और मुझे अभी ऑयल की पोजीशन देख के ही अंदाज़ा हो रहा है कि ऑयल इंजन में ऊपर ठहर जाता है, नीचे नहीं जाता है पूरी तरह से। तो वो मुझे ज़रा साफ बंद कर रहा था। वी आर स्टिल इन अ गुड पोजीशन, नॉट इन अ वेरी बैड वन, बट आई थिंक मैंने इंजन की कैलकुलेशन ये नहीं किया कि मैंने इसे चलाया कितना है। सो दैट इज़ वाई आई थिंक वी नीड ऑयल चेंज एज वेल। ऑयल ठीक है हमारी गाड़ी का, लाइक हाफ से भी ऊपर है। एंड कंसिडरिंग कि इसको मैंने कितना चलाया है, इस्लामाबाद की ट्रिप किए हैं, सरगोदा की ट्रिप किए हैं, इस्लामाबाद से लेके आए हैं इसको, तो मतलब ठीक है, शी रैन अ गुड 2000-3000 किलोमीटर्स। तो आई थिंक इट्स गुड टू हैव दिस मच ऑयल इन द कार। नेक्स्ट ऑयल चेंज जो है उस पर हम किलोमीटर्स भी नोट करेंगे और उसमें ऑयल की क्वांटिटी को भी चेक करेंगे। लेट्स क्लोज हर। पानी भी चेक कर ही लेते हैं, पानी मतलब और ऐड ऑन करके देखते हैं कि कितना जाता है इसमें। पानी के वाले से बात की जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, यानी कि जो पानी इसके प्रेशर बनने पे ओवरफ्लो होता है सिर्फ वही बाहर आया है। बाकी मतलब जारी बात है, जब इंजन में एक सर्टन प्रेशर पे पानी उबलेगा तो वो अपना हुजम इंक्रीज़ करेगा और वो ओवरफ्लो वाल्व से बाहर आएगा, यानी ढक्कन के थ्रू थोड़ा सा जो है वो एयर को और हल्के से वाटर को बाहर निकाल देगी। सो वो इतना तो ठीक है जो कि इस रेजरवॉयर के अंदर ही आता है। इट शुड स्टे हेयर, इस सेंसर से ऊपर, तो वो हमारा पानी ठीक था। लेकिन इंजन ऑयल जो है दैट नीड्स अ चेंजिंग और गुड ऑब्जर्वेशन भी रिक्वायर्ड है उसके ऊपर। पुरानी गाड़ी रखना इट्स नॉट दैट सिंपल। सुबह से अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे उसके फ़िल्टर का पता लग जाए कि उसका ऑयल फ़िल्टर किस जगह से मिलेगा, तो हम वो ऑयल फ़िल्टर ख़रीदते हुए जाएंगे। ऑयल तो हर जगह से मिल जाता है, आ जाओ भाई लेट्स गो। ऑयल तो हर जगह से मिल जाता है, लेकिन ऑयल फ़िल्टर नहीं मिलता। ऑयल फ़िल्टर का अभी पता नहीं लगा कि कहाँ से मिलेगा। और वैसे तो बड़ी अजीब सी बात है, वी कैन यूज़ दी प्रीवियसली यूज्ड ऑयल फ़िल्टर, लेकिन आई डोंट रियली वांट दैट, क्योंकि ख़राब तो वो नहीं हुआ होगा, थोड़ा ही चला होगा, लेकिन वो काला ज़रूर हुआ होगा और गंक उसके अंदर होगा। सो आई वांट टू इंस्टॉल अ न्यू ऑयल फ़िल्टर। अभी तक मुझे कहीं से कोई खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स नहीं आया कि भाई फ़िल्टर हमारे पास पड़ा हुआ है। तो आज INH से भी पूछा है मैंने और एक दो और जगहों से भी। अगर कहीं से नहीं मिलता है तो वी हैव टू गो टू कलमा चौक फ़िल्टर हाउस, और फ़िल्टर हाउस से हमें मिल जाता है इसका फ़िल्टर। तो विल फाइंड आउट। हाँ जी, बच के जाने की ज़रूरत नहीं है, बस चलते जाना है। कीप ड्राइविंग। कुछ भी नहीं। प्रीवियसली मेरी एक वीडियो पे कमेंट आया था, वो लिक्विड मूली के सेल्स एडवर्टाइज़र का लग रहा था। उन्होंने कहा जी हर चीज़ लिक्विड मूली की ऐड कर दी जाए। तो लिक्विड मूली की चीज़ें ऐड करने के लिए ना आपको अधिक जायदाद का पेपर चाहिए होता है, अच्छे खासे एक्सपेंसिव उसके ऑयल होते हैं, ऑल्दो दे आर गुड फॉर दैट। लेकिन जब हम 2025 या 2026 का मॉडल रखेंगे मर्सिडीज़ का, वी विल कीप ऑन एडिंग लिक्विड मूली इन दैट। लेकिन अभी हम लोग ऐड करेंगे डेलो गोल्ड। डेलो गोल्ड होता है जी 1540 4 डीजल गाड़ियाँ, और पहले ही दफ़ा इन्होंने इसमें 20-50 डाला था। आई एम नॉट सो श्योर कि अगर हम इसमें 1540 डालेंगे तो क्या ये खाएगी। अगर तो खाएगी तो फिर हमें दोबारा वापसी 20-50 में आना पड़ेगा। बट आई वुड लव टू कीप इट एट 1540, जो कि डेलो गोल्ड है, काफ़ी अच्छा ऑयल है। लेट्स सी, पहले फ़िल्टर तो मिल जाए। अपडेट ऑफ द डे के फ़िल्टर तो अभी तक हमें नहीं मिला है, लेकिन किसी ने मुझे कहा यार सान भाई गाड़ी ख़राब कर दी, डेंट डाल दिए, स्क्रैच डाल दिए। उस्ताद जी की हो गया व्लॉग की वेख लिया तुसी। बैठ जाओ, ओ घर जाके धो लेना, चल बैठ जा, शाबाश, बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा।
वैसे जेन्युइन बात कर रहा हूँ गाइस, ऐसा क्या गाड़ी के अंदर हमने किया है? कुछ ऐसा कुछ चेंज तो नहीं है गाड़ी में। हाँ, टायरों की मैंने बात ज़रूर की है कि उसमें रस्ट है हल्का सा। ब्लैक फेलर थिंग्स। एवरीथिंग इज़ गुड यार। और भाइयों, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि टेंशन नहीं लेते होते, गाड़ियाँ चलने वाली चीज़ होती है। ऑल्दो यू गॉट टू टेक केयर ऑफ द कार, बट अगर गाड़ी को कुछ हो रहा है तो कोई बात नहीं, हल्की फुल्की लकीर लाएंगे उस 27-28 सालों में, समझ आती है। गाड़ी है, चलाने वाली चीज़ है। क्या बेडरूम में खड़ा कर दूँ उसको और बेड बाहर निकाल दूँगा? चलेगी तो कुछ ना कुछ तो होगा। अब रिम पे रस्ट आ गया तो क्या करें? पैसा लगाएंगे, पेंट लगाएंगे, सेट हो जाएगी, टेंशन ही नहीं। I got to admire the parking skill of this guy. तोड़ने के गड्डी लगाई, चुप के रखी। बारिश बहुत तेज़ हो रही है गाइस। आज का दिन हमारा का मिशन फेल्ड हो गया है क्योंकि हमें फ़िल्टर नहीं पता लगा। ऑयल फ़िल्टर, और एयर फ़िल्टर तो हमारे पास 2 पड़े हुए हैं। ऑयल फ़िल्टर भी इस दफ़ा जो है ना वो एक ख़रीद लेंगे एक्स्ट्रा, और एक ख़रीद के उसी टाइम पे चेंज करवा देंगे। आकान, बारिश तो काफ़ी तेज़ आ रही है। सामने देखो क्लाउड्स कितने डार्क हैं। घर तक तो बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही होगी। बस सानू टेंशन है बारिश हो जाए, उन्होंने यह टेंशन है मेरी खेल ना रह जी कितने बच्चे ने। सानू भी यही टेंशन है, साड़ी मर्सिडीज़ में कुछ रख। हर बंदे ने अपने अपने लेवल की टेंशन पाली हुई है। तो गाड़ी के मामले में इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ऑल्दो आई मेक कंटेंट अराउंड ट्रैवलिंग एंड कार्स ऑब्वियसली, बट छोटी मोटी चीज़ें होती रहती गाड़ियों का, उनके लिए इतनी टेंशन ही नहीं चाहिए, परेशान भी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, अभी तक इसके फ़िल्टर की अपडेट हमें नहीं मिली। इसके फ़िल्टर की अपडेट हमें मिलेगी सुबह। INH से, पिंडी से भी पता करेंगे, और एक और फ़िल्टर हाउस है वहाँ से भी पता करेंगे। एंड ये वाई यू गाइस सीइंग दिस लियाना, बिकॉज बारिश के मौसम में इस गाड़ी का इंजन हमने नया डाला हुआ है, बट ये कोई वॉन्की हरकत कर रही है, ये मिसिंग कर रही है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। उसके फ़िल्टर का हम वेट करेंगे, बट आई रियली नीड टू चेक दी ऑयल वंस अगेन, क्योंकि आई रियली बिलीव कि इसके ऑयल चेम्बर के अंदर जो है वो ऑयल रहता है और वो स्टे करता है, और वो स्टे करने की वजह से गाड़ी जो है वो ऑयल लेवल कम शो करती है। बट असल तो हमें कल पता लगेगा जब ऑयल फिल्टर और चीज़ें निकलेंगी, विल सी। एंड टू चेक द इंजन ऑयल, इसको हमने साइड पे किया है थोड़ा सा, और अगर मैं वेट लॉस कर लेता तो मेरे लिए यहाँ से अंदर जाना बड़ा ईजी था, बट आई थिंक currently I'm stuck. We have to go back like this. रात 1 बजे ने मेरी हरकत चेक करो, डेंट पड़ जाएगा। We finally made it. आप भी नहीं भाई, सोफे भी ठीक हो। दिल के बहलाने को गालिब, वो ख्याल भी अच्छा था और ये भी अच्छा है। The oil is full in the car. The sigh of relief, इन्हों कही था the sigh of relief। sigh वो नहीं जो धूप से बनते हैं। एडी देर लाती ऑयल ने थल्ले आंदे आंदे कि मेरे साथ खुशक हो गए। एंड आई वाज लाइक ब्रो वी नीड ऑयल चेंज। वी डोंट नीड ऑयल चेंज, क्योंकि मैंने आज पूरा दिन कैलकुलेशन की है कि हमने गाड़ी चलाई कितनी अभी तक, तो आई हार्डली काउंटेड इट टू 2000 किलोमीटर्स। तो 2000 किलोमीटर के अंदर आप खुद बताओ यार, ऑयल कम होता है गाड़ी का? नहीं होता। लेकिन अपनी तो टाइट हो गई थी, पैक हो गई थी कि उस्ताद नवा इंजन पे लगा गया। बट इन 124 के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जहाँ पे बहुत सारा ऑयल रह जाता है। दिस फिल्टर हाउसिंग ये यहाँ से शुरू हो रही है, कह लो कि अगर ये इस एरिया से शुरू हो रही है तो इट्स अ बिग वन। एटलीस्ट 2 लीटर 2.5 लीटर ऑयल तो उसी में रह जाता है। यानी कि जो ऑयल फिल्टर है उसके अंदर, उसकी हाउसिंग के अंदर ही 2-2.5 लीटर के करीब मेरे ख्याल से ऑयल जो है वो स्टे कर जाता है। सम ऑफ द टाइम इट डजंट गो डाउन वेरी क्विकली, टाइम लग जाता है। लेकिन अपने आप को ये तसल्ली है कि नाउ वी हैव अ कार दैट डज नॉट ईट, ड्रिंक और स्लीप विद ऑयल। ठीक है जी। My daily is still doing good. दिल धड़क रहा है, ये बड़ी बात है। समझते हो तुम? क्या समझते हो इस बात को? लेकिन दया, अब मसला पता है क्या है? वो ये है कि ये 124 भी लगी हुई है
ये लियाना भी इधर लगी हुई है और मेहरान भी बाहर लगी हुई है। तो कल हकान को स्कूल छोड़ने जाने के लिए अगर मैं अर्ली ना उठा, ठीक है, अभी 1 बज रहा है, अभी इस व्लॉग को एडिट करूँगा तो 2 बज जाएंगे या 3 बज जाएंगे, और सुबह सुबह उठ के उसको स्कूल लेकर जाना, आई थिंक मेहरान का ही कुरानदाजी में नाम निकलेगा। आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी द क्विकेस्ट कार जिसको मैं सुबह अर्ली स्टार्ट करके लेके जा सकता हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों को कल के ब्लॉग में। आई डोंट थिंक सो वी आर गोइंग टू चेंज द इंजन ऑयल बिकॉज इट्स गोना बी वेरी कॉस्टली, और जब ज़रूरत नहीं है तो फिर क्या मसला है। ऑयल चेक कर लिया, लुब्रिकेशन ठीक है, एंड द इंजन इज़ डूइंग गुड, परफेक्ट। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में। बाय बाय। 30 ब्लॉग पूरे होने में 10 दिन रह गए, अंडरस्टैंड किया। चाइना की सीरीज़ भी अलग लगा दी है, इंडिया की सीरीज़ अलग लगा दी है। अपनी मर्ज़ी के ब्लॉग देखने तो नीचे यहाँ मेरे चैनल पे क्लिक करो, जो मर्जी